भारतवर्ष में जन्मित बहुजन समाज के सभी वीर वीरांगनाओं को मेरा नमन। वेबिनार में उपस्थित अध्यक्ष मैडम धीमती सुषमा बौद्ध जी, वाचनकर्ता आदरणीय धीमान सुदेश तंवर जी, आरबीएम के सभी उपाधिकारी तथा इस वेबिनार में उपस्थित समस्त अम्बेडकर प्रेमी उपासक उपासिकाओं को मेरा सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। मैं मनीषा भारती, आरबीएम उड़ीसा, नेपालेश्वर बौद्ध उड़ीसा प्रभारी, मेरे पिता राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा परिचालित बौद्ध और उनका धम्म वाचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए आज की जूम मीटिंग की अध्यक्षता कर रही आदरणीय सुषमा बौद्ध जी, जो आरबीएम ट्रस्ट परिषद की मेंबर हैं और अपनी दूरदर्शिता, अनुशासन और लीडरशिप के लिए जानी जाती हैं, जो सदैव अपने इंस्पिरेशनल थॉट और नेतृत्व से हम सबको दिशा देती हैं। अध्यक्ष मैडम सुषमा जी के अनुमति से हम इस वेबिनार को आगे बढ़ाना चाहेंगे। महोदया, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड अलाउ मी टू स्टार्ट दिस ऑस्पिशियस प्रोग्राम। बहुत बहुत साधुवाद प्यारी सी बच्ची उपासक मनीषा भारती जी, जो आपको मंच संचालन करने के लिए दिया गया है और बहुत ही सुंदर ढंग से आप मंच को संचालन करती हैं, इसलिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। तो सर्वप्रथम करुणा का सागर तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए संविधान निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले तथा बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरु और वीरांगनाओं को मैं अपने तहे दिल से सत सत नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन की अर्पित करती हूँ। और आज का जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा बुद्ध और उनका धम्म वाचन सुदेश तनवर साहब जी द्वारा किया जा रहा है। मैं उनको भी अपने तहे दिल से साधुवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी सम्मानित उपासक और उपासिकाएं सबों को मेरे ओर से सादर नमो बुद्धाय जय भीम के अभिवादन करती हूँ। विषय रखा गया है कि क्षण की वापसी, जो वाचनकर्ता मान्यवर सुदेश तनवर साहब जी जो बहुत अच्छे ढंग से बुद्ध और उनका धम्म के बारे में बताते हैं, वो विस्तार रूप से बताएंगे और हम सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। आपकी अनुमति से हम आज के विषय पर वाचन लेंगे। इससे पहले साथियों, हम सब यहाँ इस वेबिनार में तथागत गौतम बुद्ध के अमर उपदेशों और उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए एकत्र हुए हैं। इन बातों का मूल मंत्र यह है: करुणा, मैत्री और अहिंसा। साथियों, हम जैसा कि जानते हैं, भारतवर्ष में दोबारा से धम्म को हमसे पहचान परिचय कराने वाले महामानव डॉक्टर अंबेडकर ने अशोक विजयदशमी 1956 में हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपनाए थे। उनके उनके साथ लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, परंतु समय के साथ बौद्ध धर्म धीरे धीरे लुप्त होने लगा, जिसकी संख्या बढ़ना चाहिए था, और बहुजन समाज फिर से पाखंडवाद और अंधविश्वास में झोंक दिया गया। यहाँ आते हैं द फियरलेस
करेजियस लीडर कांशीराम जी, जिन्होंने घर घर गांव गांव जाके लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करते हैं, तथा बाबा साहेब के प्रबुद्ध भारत का सपना देखा था, जिसको पूरा करने के लिए प्रयास किया था, एवं इसी प्रयास को आगे बढ़ा रहे माननीय धम्म प्रकाश बौद्ध जी, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक हैं, पूरे भारतवर्ष को फिर से बौद्धमय भारत बनाने का एक संकल्प लेके चले हैं। हम तहे दिल से उनको साधुवाद देते हैं और अपने मार्गदर्शन और उनके मार्गदर्शन से बाबा साहेब के अधूरे सपने को पूरा करने का साथ देने का वादा करते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के वाचनकर्ता माननीय सुदेश तनवर जी का स्वागत करती हूँ। और वाचन से पहले साथियों, उपस्थित समस्त साथियों को मेरा विनम्र निवेदन है, अपनी अपनी माइक म्यूट ही रखें और बीच में एक दूसरे को ग्रीट ना करें, तथा कोई सवाल जवाब नहीं होगी, लेकिन आप चैट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आरबीएम प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से माननीय सुदेश तनवर जी का। कृपया अपनी माइक अनम्यूट करें और आज का विषय छन्न की वापसी पर हमारा ज्ञानवर्धन करें। जी। साधुवाद हमारी प्यारी सी बिटिया मनीषा बौद्ध। सबसे पहले तो मैं आपको आज के इस मधुर और बहुत ही बेहतरीन संचालन के लिए बधाई दूंगा। आप उड़िया भाषी होते हुए भी हिंदी में इतना सुंदर संचालन कर रही हैं। हम सबको इससे सीख लेनी चाहिए, हम सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और दूसरी बधाई मैं आपको इस बात के लिए दूंगा कि आज हमारे जो बच्चे हैं, जो नवयुवक हैं, जो नवयुवतियां हैं, जो अभी बिस्तर में सोए हुए होंगे और वो उठकर देखते भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उस दृष्टि से भी आपका ये संचालन मेरे लिए विशेषकर बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और मैं पुनः आपको बधाई दूंगा और आप ऐसे ही इस कारवां को लेकर आगे बढ़ें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। आज का जो धम्म वाचन है वो भगवान बुद्ध और उनका धम्म। मेरे पास ये एक पुस्तक है। ये भारतीय बौद्ध महासभा से प्रकाशित है, 2011 में प्रकाशित हुई थी। इसका मूल जो लेखक है वो हमारे भारत रत्न विश्व विभूति बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर हैं। जो अंग्रेजी वर्जन है जिसका नाम है बुद्धा एंड हिज धम्मा, उसका हिंदी अनुवाद किया है हमारे भदंत आनंद कौशल्या जी ने, जो बौद्ध धर्म और उनकी शिक्षाओं के प्रकांड विद्वान रहे हैं। आज की इस पुस्तक से जो हम वाचन कर रहे हैं, उस वाचन से पूर्व मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय धम्म प्रकाश भारतीय जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय BS बिसोरिया साहब, उपाध्यक्ष RC बंगोत्रा साहब, और हमारे तीनों जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं, मैं उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और इसके बाद जो इस वाचन को लगातार हम तक पहुंचाते रहे हैं अब तक, माननीय LP अमृत बौद्ध साहब, जो हमारे राष्ट्रीय सहायक आचार्य भी हैं, उनकी मधुर वाणी आप अक्सर सुनते रहे हैं। ये मेरा दूसरा प्रयास है और मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारियों को इस बात के लिए आभार व्यक्त करूंगा कि आप सबके सहयोग से मैं इस वाचन को कर रहा हूं। आज के इस जूम मीटिंग की अध्यक्ष हमारी बहन सुषमा बौद्ध जी, और प्यारी प्यारी बिटिया मनीषा बौद्ध, जो हमारे उड़ीसा के प्रभारी हैं। माननीय मैं नाम उनका अक्सर बहुत बड़ा लंबा सा नाम है,
एक सेकंड में देख लूं जरा। अ, नेपालेश्वर बौद्ध। उनका नाम भी अपने आप में बहुत ही अप्रतिम है। आपने इस बिटिया को इतना संस्कार दिए। आप दोनों माँ बाप को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। और हमारे बच्चे, सभी बच्चे ऐसे बने तो निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं जब हम भारत को एक बौद्ध में भारत बनाएंगे। इस सपने के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा। पूरी बहुजन परंपरा को नमन करते हुए अ, आज का जो ये वाचन है, इसमें दो छोटे छोटे अध्याय हैं जिनको मुझे आज पूरा करना है। अध्याय, जो पहला अध्याय है, उस पहले अध्याय का 20वां जो खंड है वो है छन्न की वापसी। और उसके बाद जो होगा वो परिवार का विलाप है। उसके बाद ये पहला अध्याय खत्म हो जाएगा। इससे पूर्व हमने 19 अध्यायों का श्रवण किया है, उसका वाचन किया है उनका। और इस वाचन में हमारे आदरणीय और मधुर मधुर प्रबोधनकार एलपी अमृत बौद्ध जी ने किए हैं। इसमें एक प्रयास, जैसा कि मैं बताया कि एक प्रयास अब हमारा भी है और मेरे दूसरे साथी भी इस तरह के प्रयास में सामने आएंगे, ऐसी मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। इन 19 अध्यायों में हमने गौतम के कुल, उनके पूर्वज, उनका जन्म, जन्म के समय में तत्कालीन ऋषि असित का आगमन, और सिद्धार्थ के बारे में उनकी भविष्यवाणी, सिद्धार्थ की जननी महामाया की मृत्यु, और उनके 5वें दिन हुए सिद्धार्थ के नामकरण के 2 दिन बाद ही, यानी कि जन्म के 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। अ, ये दुनिया की एक अद्भुत घटना है। जैसे पिछली बार भी मैंने वाचन में ये बात कही थी, उस पर हम बाद में बात करेंगे। उनका बचपन और शिक्षा, उनकी आरंभिक प्रवृत्तियां और यशोधरा के साथ उनका विवाह, पुत्र के संरक्षण के लिए पिता की क्या योजना थी, प्रधानमंत्री का कुमार को समझाना, राजकुमार का प्रधानमंत्री को उत्तर, शाक्य संघ में दीक्षा, संघ से संघर्ष, देश छोड़ जाने का सुझाव, प्रवज्जा यानी कि अभिनिष्क्रमण, विदाई के शब्द, गृह त्याग, और राजकुमार और उनका सेवक छन्न, जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। इसी अध्याय में उनके कंथक नाम के घोड़े का भी जिक्र है। साथियों, जब हम इतिहास पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, बुद्ध और उसके उनके तमाम परिवार और परिवार से जुड़े हुए लोग, परिवार ही नहीं बल्कि उन उस तत्कालीन समाज में जो परंपराएं थी, जो व्यवस्थाएं थी, जो गण की एक परिकल्पना थी, जिससे आज हमारा पूरा का पूरा भारत, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उससे प्रेरित हुई। ये संघ शाक्य संघ का ही गण था। उस गण को ही लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस संविधान की रचना की, उस संविधान में तमाम, जिसकी वजह से आपको ये तमाम अधिकार मिले हैं, मुझे लगता है, जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मैंने अध्ययन किया है या मैं देख पाया हूं, ये सब कुछ बुद्ध से हम तक पहुंचा है। और ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है कि एक तरफ यशोधरा है और दूसरी तरफ जो एक काल्पनिक चरित्र है यशोदा, वो यशोदा आज चारों तरफ दिखाई दे रही है, लेकिन हमें यशोधरा कहीं भी दिखती नहीं है। साथियों, ठीक उसी तरह जब हम महामाया की बात करते हैं तो 7 दिन के अंदर अंदर अगर कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर चली जाए, उसके बाद जो उनका लालन पोषण हुआ है, जो उनका पालन पोषण किया, उसकी दूसरी जो माँ थी, जो मौसी भी थी, गौतमी जिनका नाम था, उन्होंने उसका न केवल पालन पोषण किया बल्कि दुनिया को यह दिखाया कि एक दूसरी माँ भी अपनी जो जननी है उससे भी ज्यादा बेहतरीन किसी का लालन पोषण कर सकती है। यह दुनिया की एक ऐतिहासिक महान घटनाओं में शुमार है। इस तरह की बहुत सारी और चीजें जब हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म पढ़ते हैं, जो बाबा साहब की एक अप्रतिम रचना है, अप्रतिम क्या है, ये दुनिया की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाओं में शुमार है। और मेरा सभी से निवेदन है कि हमारे सभी साथी
कम से कम 3 पुस्तकें हम अवश्य पढ़ें अगर हमें बाबा साहब और बुद्ध को समझना है तो। एक किताब बुद्ध और उनका धम्म है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है धम्मपद, उसे हम पढ़ें। और तीसरा क्रांति और प्रतिक्रांति, ये 3 पुस्तकें यदि हम पढ़ेंगे तो हमारा जो दृष्टिकोण है वो बिल्कुल बदल जाएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। तो चलिए साथियों, आइए हम छन्न की वापसी पर अपना वाचन शुरू करते हैं। सभी जानते हैं कि छन्न गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ का सेवक था। वो उनके पारिवारिक सेवक थे। उनके पिताजी ने ही छन्न से राजकुमार गौतम की सेवा में संलग्न रहने का अनुरोध किया था महाराज शुद्धोदन से। और उसको उनके इस अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया। और यहीं से हम देखते हैं कि छन्न जो है वो पूरी दुनिया की एक ऐसी घटना है कि जो अपने स्वामी के साथ अंत तक रहा। और एक समय ऐसा भी आया है कि जब बुद्ध खुद ये बात स्वीकार करते हैं कि मैं तो बुद्ध था, मैंने तो बुद्धत्व प्राप्त किया था वनों में रहकर, परिवार को छोड़कर, लेकिन छन्न जो है वो जीता जागता एक पारिवारिक बुद्ध है। इसकी परिकल्पना ही नहीं बल्कि इस बारे में उन्होंने बहुत सारी चीजें कही। बात बहुत लंबी हो जाएगी, मैं अपना वाचन शुरू करता हूँ। आदरणीय बहन सुषमा बौद्ध से एक बार पुनः मैं अनुमति चाहता हूँ। मुझे अनुमति दे आदरणीय सुषमा बहन। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बहरहाल छन्न की वापसी। स्वामी के वन गमन के बाद वापस लौटते समय छन्न ने अपने दुखी मन का भार हल्का करने का भरसक प्रयास किया। उसका दिल इतना भारी था कि जिस दूरी को वह पहले एक दिन में पूरा कर लेता था, अब उसे अपने स्वामी के वियोग की चिंता करते करते उसी दूरी को पूरा करने में उसे 8 दिन लग गए। कंथक, जो गौतम का घोड़ा था, उसका नाम कंथक था। कंथक यद्यपि वह अभी भी धैर्य पूर्वक चला जा रहा था, किंतु वह अत्यंत क्लांत, क्लांत का मतलब थका हुआ, यानी कि अत्यंत क्लांत, थका हुआ, श्रांत हो गया था, यानी कि शांत हो गया था। निसंदेह वह अभी भी निसंदेह वह अभी भी अलंकारों से अलंकृत था। अलंकार यानी कि आभूषणों से अलंकृत था, तो भी स्वामी विहीन होने के कारण सर्वथा तेज विहीन हो गया था, यानी कि उसकी चमक चली गई थी, इतना वो उदास था। और जिस दिशा में उसका स्वामी गया था, उधर घूम घूम कर बड़े ही शोक संतप्त स्वर में वे बार बार हिनहिनाया। यद्यपि वह क्षुधा से परेशान था, तो भी उसने पहले की तरह न रास्ते भर घास चरी और न ही पानी पिया। क्षुधा यानी कि भूख से वो परेशान भले ही था, लेकिन उसका मन जो है वो गौतम के पास था, इसलिए ना उसने कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। अंत में दोनों उस कपिल वस्तु पहुंचे जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सूना हो गया था। वे वे दोनों भी प्राण विहीन शरीर की तरह ही वहां पहुंचे। पद्म पुष्पित जलाशय थे, फूलों से लदे हुए वृक्ष थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्नता से शून्य थे। तेज विहीन, आंसुओं में अश्रु लिए हुए जब उन दोनों ने कपिल वस्तु में प्रवेश किया, तो उन्हें सारा नगर अंधकारावृत प्रतीत हुआ, यानी कि अंधकार में लगा सारा शहर जो है। जब लोगों ने सुना कि शाक्य जाति के उस अभिमान को बिना साथ लाए वे दोनों ही अकेले लौटे हैं, तो लोगों के आंसू बरसने लगे। आवेश से उन्मत्त हुए लोग छन्न का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, जाति और राज्य का गौरव राजकुमार कहाँ है? जहां वह नहीं है, वह नगर हमारे लिए जंगल है, और जिस जंगल में वह है, वह जंगल भी हमारे लिए नगर है। सिद्धार्थ विहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं है। देखिए, उस समय की जो जनता थी, उस समय
जो समाज था वो अपने राजकुमार के लिए कितना दुखी था। इस बात की कल्पना जब हम अपने बहुजन समाज में करते हैं तो मैं बार बार एक बात दोहराता हूं कि हम भारतीय जो समाज है वो दो धड़ों में साफ साफ फटता हुआ दिखाई देता है। एक धड़ा हमारा है जिसे हम बहुजन समाज बोलते हैं, एक धड़ा वो है जिसकी हम आलोचनाएं करते हैं। और जब हम इस धड़े में वो बहुत सारी चीजें देखते हैं तो हमें एक अलग ही चीज दिखती है। ये पूरा का पूरा जो वर्णन है ये आपको बुद्ध एंड धम्मा में यानी कि बुद्ध और उनके धम्म में साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। सब लोग कहते हैं कि मान्यवर जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर थे वो निश्चित तौर पर बहुत ही पुस्तकों के धनी थे, ज्ञान के धनी थे, लेकिन मैं एक साहित्यकार की दृष्टि से ये भी कह सकता हूँ कि उनको साहित्य की बहुत ही गहरी समझ थी। ये बात उन्होंने भगवान बुद्ध लिखकर यानी कि बुद्ध एंड धम्मा लिखकर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण तौर पर हमें बताई। साथियों, आगे है खिड़कियां, स्त्रियां खिड़कियों पर आकर जुट गई। वे एक दूसरे को कह रही थी, राजकुमार लौट आया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ नंगी है, उन्होंने खिड़कियां बंद कर ली और वे जोर जोर से विलाप करने लगे। अगला जो अध्याय है वो परिवार का विलाप है। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो सच में मेरे भी आंसू निकल आए। इतना जो वर्णन बाबा साहब ने किया है ये किसी भी महान साहित्य से 1% भी कम नहीं है। ये बात बात आप जब इसका रस ले लेकर पढ़ेंगे तो जो आप रामायण की बात करते हैं, गीता की बात करते हैं और तमाम उन काल्पनिक ग्रंथों की बात करते हैं, ये आपके सामने एक ऐतिहासिक रचना है। उस ऐतिहासिक रचना को जब आप पढ़ेंगे तो अभिभूत हो जाएंगे। चलिए, शुद्धोदन के परिवार के लोग बड़ी उत्सुकता पूर्वक इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है छन्न सिद्धार्थ को समझा बुझाकर वापस लाने में सफल हो जाए। राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंथक बड़े जोर से हिनहिनाया। इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख व्यक्त किया। जो लोग राजमहल के भीतरी भाग में थे उन्होंने सोचा क्योंकि कंथक हिनहिना रहा है इसलिए राजकुमार वापस आ गया होगा। यानी कि लोग ऐसा महसूस कर रहे थे, लोगों को ऐसा लग रहा था। और वे स्त्रियां जो दुख के मारे होश हवास भुलाए बैठी थी अब प्रसन्नता से पागल हो गई थी। वे राजकुमार को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल से बाहर आई। वे निराश हुई। वहां कंथक था लेकिन राजकुमार न था। सारा आत्मसंयम भूलकर गौतमी भी चिल्ला उठी। वह बेहोश हो गई, जोर जोर से रोती हुई कहने लगी, जिसके लंबे लंबे बाहु हो, जिसकी सिंह समान चाल हो, जिसकी वृषभ यानी कि बैल समान आंखें हो, जो स्वर्ण समान सुंदर हो, जिसका वक्ष स्थल यानी कि जिसका सीना खूब चौड़ा हो, जिसका स्वर मेघ गर्जन के समान गंभीर हो, क्या ऐसे वीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए? वो अपने से ही एक तरह से सवाल पूछती है। यह वसुंधरा ही रहने योग्य नहीं है, यानी कि ये धरती जो है यही रहने के योग्य नहीं है, क्योंकि वह अनुपम श्रेष्ठ कर्मी हमें छोड़कर चला गया है। उसके वे दो पांव, जिनके चरणों की उंगलियों के बीच में सुंदर जाली है, जिनके गिट्टे नीले कमल की तरह कोमल और आच्छादित हैं, जिनके बीच चक्र चिन्ह अंकित हैं, वह वन की कठोर भूमि पर कैसे चल सकेंगे? वो अपने आप से ही सवाल कर रही है, अपने विलाप में ये सवाल कर रही है कि जो बच्चा यानी कि जो राजकुमार महलों में पला हो वो जंगल में कैसे रहेगा, ये उसकी बहुत ही एक बेहद पीड़ा उसके मन में उसके विलाप में दिखाई दे रही थी। वह शरीर जो महलों में रहने या लौटने के योग्य है, लेटने के योग्य है, जो मूल्यवान वेशभूषा तथा चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहता है, उन जंगलों में कैसे रहेगा जहाँ शीत यानी कि ठंडी, उष्णता यानी गर्मी और वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं। आप कल्पना कीजिए कि एक राजकुमार महलों में रहा हो और वो अचानक जंगल में चला जाए, तो अगर हम लोग भी अगर खेत में चले जाएं तो मुझे लगता है हम लोग भी थोड़ी देर में ही परेशान हो जाएंगे।
और जंगल की बात ही कल्पना सुनकर हम लोग सिहर उठते हैं कि जब गौतम अपना घर छोड़कर, अपना प्रवज्जा कर कर जब वो जंगल की तरफ जाते हैं, तो सोचिए जरा उनकी जो कठिनाई रही होंगी, उनकी कल्पना करके ही हम सिहर उठते हैं। जिसे अपना कुल, शील, शौर्य, बल, विद्या, सौंदर्य और तारुण्य का अभिमान था, जिसे हमेशा देने का ही अभ्यास रहा, लेने का नहीं, वह दूसरों से भिक्षा कैसे मांगेगा। जो स्वच्छ सुनहरी शैया पर सोता था और जिसे मधुर वाद्य से के संगीत से उठाया जाता था, वह मेरा तेजस्वी अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सोएगा। आप सोचिए, अब आप कल्पना कीजिए, एक माँ अपने बच्चे के बारे में विलाप कर रही है, और उसका जो दुख है उसे हम महसूस करें। इस प्रकार के करुण विलाप को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे का आलिंगन कर आंसू बहाने लगी। उनकी आंखों से आंसू क्या बह रहे थे, हिलाई गई लताओं के फूलों से जैसे मधुर बरस रहा हो। यह भूल कर कि उसने उसे सहर्ष जाने की अनुमति देती थी कि वियोगा आहत यशोधरा भी एक बार ही भूमि पर गिर पड़ी। अपनी धर्म पत्नी को, यानी कि यशोधरा अपने आप से ही पूछ रही है, अपने आप से ही सवाल कर रही है, अपनी धर्म पत्नी को मुझे वह कैसे छोड़ गया, वह मुझे विधवा बना गया। वह अपनी धर्म पत्नी को अपने नए जीवन का संगी साथी बना सकता था। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं, वो अपने आप से, यानी कि यशोधरा अब अपने आप से सवाल कर रही है कि मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है। मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा पति मुझे इस लोक में और परलोक में कभी न छोड़े। यहाँ परलोक की बात की गई है। बहुत सारे साथी हमारे पुनर्जन्म की चर्चा किया करते हैं, लेकिन पिछली बार एक संवाद में हमारे जगदीश बाबूजी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया था कि जो लोग विपश्यना करना जानते हैं, या जो लोग विपश्यना करते हैं, जो जब विपश्यना करेंगे तो आपको एक लोक यहाँ दिखाई देगा, दूसरा लोक आपको पूरी दुनिया दिखाई देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। इसीलिए परलोक शब्द को बाबा साहब ने चर्चा की। यदि मैं उसके विशालाक्ष तेजस्वी मुख की ओर देखने की अधिकारिणी नहीं हूं, तो क्या यह विचारा तो क्या यह बेचारा राहुल भी अपने पिता की गोदी में लेटने का अधिकारी नहीं है। अब वो अपने आप से ही ये सवाल कर रही है कि मैं तो जो हूं, लेकिन जो छोटा सा एक बच्चा है, एक नन्हा सा जो बच्चा है, राहुल, क्या वो भी अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है। वो अपने आप से एक सवाल कर रही है। खेद है कि उस वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर उसका हृदय अत्यंत कठोर है, अत्यंत निर्दय है। वो अपने आप से सवाल कर रही है कि वो राजकुमार गौतम जो मुझे छोड़कर चले गए हैं, वो बहुत ही कोमल था, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही, मतलब उसके सुंदर का वर्णन आप कितना ही करें तो भी कम है। लेकिन वो अपने आप से ये सवाल कर रही है, उसके अंदर इतना, भीतर इतना कठोर हृदय कैसे हो सकता है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी मुग्ध कर लेने वाले, तोतली बोली बोलने वाले इस प्रकार के बच्चे को छोड़कर चला जाए। निश्चय से मेरा हृदय भी अत्यंत दारुण है। फिर वो अपने आप से सवाल कर रही है, निश्चय से मेरा हृदय भी अत्यंत दारुण है, यानी कि दुखी है, शायद पत्थर का बना हुआ अथवा लोह निर्मित है, जो अपने स्वामी के आगमन पर अनाथवत छोड़कर चले जाने पर भी विदीर्ण नहीं हुआ। दुखी बेहद दुखी मन से यशोधरा अपने आप से ही ये सवाल कर रही है कि मेरा हृदय जो है फट क्यों नहीं गया, कि मैं अपने स्वामी के छोड़कर चले जाने पर अभी भी जीवित क्यों हूं। वो अपने आप से एक सवाल कर रही है। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा दुख असह्य है, मेरा दुख असह्य है, यानी कि जो सह नहीं पा रही हूं मैं उस दुख को। इस प्रकार अपने दुख में अपने होश हवास गवाए हुए यशोधरा रोई, और जोर जोर से रोई। अब देखिए यहाँ एक
बात हमारे सामने आती है। जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो अक्सर कुछ लोगों की आवाज बंद हो जाती है, और अगर वो रोते नहीं हैं तो बाद में उनको बड़ी दिक्कतें होती है। ये विज्ञान भी ये बात मानती है। तो जब वो जोर जोर से रोने लगी तो इसका मतलब है कि वो अब जल्दी से शांत भी हो जाएगी, ऐसा बाबा साहब लिखते हैं। जोर जोर से रोई, यद्यपि वह स्वभाव से बड़ी धैर्यवान थी, लेकिन इस समय वह दुख में अपना धैर्य गंवा बैठी थी। इस पूरे बुद्ध प्रकरण में जब आप देखते हैं तो यशोधरा न केवल धैर्यवान थी बल्कि बहुत ही समझदार एक ऐतिहासिक चरित्र दिखाया। इस बात से वो हम सब परिचित है, और वो भी अपना धैर्य इस घटना के बाद गंवा बैठी थी। इस प्रकार जमीन पर पड़ी हुई यशोधरा को दुख के मारे अपने होश हवास गंवाए देखकर उसका करुण विलाप सुनकर सारी स्त्रियां भी चिल्लाने लगी। आंसुओं के मारे उनके चेहरे ऐसे हो गए थे जैसे वर्षा से प्रताड़ित कमल हो। छन और कंथक दोनों के वापस लौट आने की बात सुनकर और अपने पुत्र के दृढ़ निश्चय की बात सुनकर शुद्धोधन के चित्त को बड़ी चोट पहुंची। अब जो पिता है, उस पिता का जो दुख है, उस पिता का जो दर्द है, उस पिता की जो कठिनाई है, जो भविष्य वो सोच रहा था, जिसने वो बहुत सारी बातें अपने पुत्र के बारे में सोच रखी थी, और कई तरह के कई प्रकार के हर वर्षा ऋतु के महल बनवाने के बावजूद भी वो ये महसूस कर रहे हैं कि अब क्या होगा। अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दुखी शुद्धोधन ने नौकर चाकरों से संभाले जाकर जरा देर के लिए घोड़े की ओर देखा। उसकी उस समय उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, यानी कि पिता की जो आंखें हैं वो भी आंसुओं से भरी हुई थी। इसके बाद वह जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। यानी कि जो महाराज थे, जो राजा थे उस समय के, जो शुद्धोधन शुद्धोधन जो राजकुमार के पिता थे, मतलब वो पिता यहाँ अब विलाप कर रहे हैं। एक राजा नहीं, पिता विलाप कर रहे हैं, ये अब देखिएगा। तब शुद्धोधन अपने मंदिर में गया, प्रार्थना की और कई मांगलिक क्रियाएं की। उसने अपने पुत्र के सकुशल लौट आने के लिए कई मिन्नतें मांगी। इस प्रकार शुद्धोधन, गौतमी और यशोधरा यही मनाते मनाते अपने दिन गिनने लगे कि हे देव, हम जल्दी उसे हम उसे जल्दी से जल्दी फिर कब देख सकेंगे। ये बहुत ही अप्रतिम घटना हमारे सामने है। ये अध्याय, पहला अध्याय पूरा हुआ, और इस अध्याय के बाद एक बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस पुस्तक की रचना की है उसमें बहुत सारे ग्रंथों की बहुत सारे ग्रंथों को उन्होंने उनका अध्ययन किया। उसकी एक लंबी लिस्ट है, मैं उस लिस्ट को भी यहाँ पे पढ़ देता हूँ कि अंगुतर निकाय, मध्यम निकाय, जातक निदान कथा, बुद्ध चरित, यानी कि अश्वघोष एक बहुत बड़े संस्कृत के लेखक थे, उन्होंने लिखा था ये बुद्ध चरित, जातक निदान अट्ठ कथा, मध्यम निकाय, और पाली परंपरा के अनुसार भद्द कच्चाना, यशोधरा, सुप्रबुद्ध शाक्य की कन्या, अश्वघोषकृत बुद्ध चरित जिसकी मैंने चर्चा की। इस तरह से बहुत सारे ग्रंथों को का अध्ययन करने के बाद बाबा साहब ने हमें ये अप्रतिम ग्रंथ दिया है। समय 7:45 हो गए हैं। बस मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा कि आज का जो ये वाचन हुआ, जब इस वाचन को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, और इस पर तमाम तरह की फिल्में बनी, बहुत तरह के सीरियल बने, बहुत तरह की चीजें हमारे सामने आई, अ, लेकिन एक बात हमें बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखाई देती है कि ये रचना जब हम पढ़ेंगे तो हमें हमारे जो समाज है, जिसको हम बहुजन समाज बोलते हैं, जो इसका यहाँ का मूल निवासी समाज है, उसकी बहुत छोटी छोटी परंपराएं हमें अपने घरों में आज भी दिखाई देती हैं। महसूस करते हैं हम, जैसे अ, अगर हमारे यहाँ से कोई आदमी चला जाता है तो अनायास ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जो शहरी समाज है, भारत का जो शहरी समाज है, और विशेषकर जिसे हम सवर्ण समाज बोलते हैं, आज वहां पे भी वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं। ये बात हम महसूस कर सकते हैं।
गांव देहात में जो समाज है वो आज भी उतना ही पाक और पवित्र है जितना वो आज से हजारों साल पहले था। आपने मेरी बात सुनी और मेरी बात सुनने का मुझे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने एक अवसर दिया। मैं एक बार पुनः उनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, पुनः उनका आभार करता हूँ। और ये परंपरा जो है ये ऐसे ही बनी रहे। और मेरा एक निवेदन था, पिछली बार भी मैंने एक निवेदन किया था राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो जो बड़े पदाधिकारी हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि बुद्ध और उनका धम्म के साथ साथ कभी एक समय सप्ताह में कोई एक समय धम्म पद के लिए हम अवश्य निकालें। अगर ऐसा हो सकेगा तो मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण वाचन होगा। मैं अपने अग्रज एलपी अमृत बौद्ध साहब को भी पुनः बधाई देता हूँ कि उनकी वाणी सुनकर मुझे भी थोड़ी सी समझ आई, थोड़ा सा जोश आया कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ। आपका साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय वाचनकर्ता जी, इस गहरे और इंस्पिरेशनल टॉपिक पे हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए। सच में गौतम बुद्ध का जीवन हमारी चेतना और विचार को हमेशा जागृत करती है। हमारे बीच आज उपस्थित है हमारे संस्थापक जी, जी परम आदरणीय हमारे संस्थापक जी मान्यवर धर्म प्रकाश भारतीय बौद्ध जी को मैं आमंत्रण करना चाहूंगी। आप प्लीज कुछ मार्गदर्शन करें। मान्यवर धम्म प्रकाश भारतीय जी। जी मैं और जी मेरी आवाज आ रही है? माननीय संस्थापक जी, माननीय संस्थापक जी को मैं निवेदन करना चाहूंगी वो कृपया अनम्यूट करके हमारे बीच कुछ बातें रखें। अभी हट गए हैं वो शायद। जी कोई बात नहीं। मैं अब मैं किनको बोलूं? अध्यक्ष जी को बुला लीजिए, अध्यक्ष जी जो जी। आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष मैडम सुषमा बौद्ध जी को मैं निवेदन करना चाहूंगी, कृपया अनम्यूट करें और कुछ वक्तव्य रखें। बहुत बहुत साधुवाद उपासक मनीषा भारती बौद्ध जी। तो मैं पुनः एक बार संस्थापक धम्म प्रकाश भारती साहब जी को मैं अपने तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वर्तमान संस्थापक बीएस बोसरिया साहब जी को भी मैं अपने तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और इस वेबिनार में जुड़े हुए योगेश प्रसाद साहब जी, आपको भी मैं अपने तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। एलपी अमृत बौद्ध साहब जी, आपको भी मैं अपने तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और उड़ीसा से जुड़े हुए नेपालेश्वर बौद्ध साहब जी, मैं आपको तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और मुझे आज पता चला कि मनीषा बौद्ध जी आपकी बच्ची हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, जो इतना सुंदर ढंग से मंच को संचालन कर रही हैं और इतना जानकारी रखी हुई हैं। और मैं बहुत ही ध्यान पूर्वक से सुन रही थी जो सुदेश तनवर साहब जी बता रहे थे। तो उन्होंने कंथक घोड़ा के बारे में जिक्र किया, सिद्धार्थ को घर छोड़ने के बारे में जिक्र किया,
यशोधरा और उनकी माता प्रजापति गौतमी के बारे में उन्होंने जिक्र किया। तो तथागत बुद्ध तो बाद में बने सिद्धार्थ ही कह सकती हैं कि राजकुमार सिद्धार्थ जब घर को छोड़े होंगे कपिल वस्तु को, तो वहां पे कितना सन्नाटा छा गया होगा, ये सोचने और महसूस करने की जरूरत है कि उन्होंने अपने महल को कपिल वस्तु को छोड़ करके, और कहा जाए कि जब वो अपने महल को छोड़े होंगे तो उस समय पूरा कपिल वस्तु में सन्नाटा छा गया होगा, यानी अंधकार छा गया होगा, और उन्होंने पूरा दुनिया को प्रकाश देने का काम तथागत बुद्ध ने किया। और ये घटना कब से हुई? शाक्य और कोलियो वंश में जब झगड़ा होती है, उस समय जो बहुत ही एक संघ का गठन किया गया था, जो 5 नियमों को पालन करना था, उसके चलते जो है कि तथागत बुद्ध बने और उन्होंने पूरा दुनिया को संदेश दिया और प्रकाश लाने का काम किया कि दुनिया में जो है वो सबसे ज्यादा दुख का कारण जो है प्रेम मोह माया ही होता है, जो उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया। एक बच्चा राहुल के होते हुए भी अपनी पत्नी यशोधरा को भी उन्होंने याद नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो पूरा दुनिया को उन्होंने संदेश दिया। अगर वो तथागत बुद्ध पूरे दुनिया में वो मानवता करुणाशील प्रज्ञा मैत्री का संदेश नहीं दिए होते तो क्या वो बुद्ध कहला पाते? और जितने भी तमाम महापुरुषों जन्म लिए वो तथागत बुद्ध के ही विचार पे चले। अगर देखा जाए तो तथागत बुद्ध से ही शुरू करते हैं कि महामाया 6 दिन के बाद उनको मृत्यु हो जाना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब, उनको भी 5 वर्ष में ही उनके माता का निधन हो जाना। राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, उनको भी माता के निधन हो जाना। और छत्रपति साहू जी महाराज को भी माता के निधन हो जाना। जितने भी महापुरुष जो बने वो सभी अपने दुख भरे जीवन को काटा। तो हमें इसे सीख लेने की जरूरत है कि दुनिया में हर इंसान के साथ तो दुख होता ही है, यह प्रकृति का सिस्टम है, लेकिन दुख तभी हल्का होगी जब तथागत बुद्ध, बाबा साहब, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, संत रविदास महाराज जैसे महापुरुषों को इतिहास को जानेंगे। यही तो दुनिया का नियम है। जब इन लोगों के साथ इतना दुख हुआ और दुख को झेलते हुए भी मानवता के लिए उन्होंने पूरा जीवन को समर्पित कर दिया, तो ऐसे महामानव के विचारधारा को हम लोगों को पुनर्जीवित करने की जरूरत है कि बुद्ध और बाबा साहब को जाने के बाद इनका विचार को जो है मनुवादियों द्वारा दफन कर दिया गया था। मान्यवर कांशीराम साहब अपना पूरा जीवन लगा करके और बुद्ध और बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को उन्होंने इस धरातल पर खड़ा किया। तभी जो है कि हम लोगों की समझ में आई कि तथागत बुद्ध जो है इस धरती पे बोध गया, बिहार में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ और ऐसे महामानव पूरा देश को अंधकार से प्रकाश में लाने का काम किया। लेकिन जितना भी बौद्धों की त्योहार है, सभी त्योहारों पे ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया है। तो इसे कैसे मुक्त किया जाए? तो जब तक जो है बुद्ध और उनका धर्म के बारे में हम लोग जानकारी नहीं लेंगे और लोगों को जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे तो हमारा समाज जो है कभी बोधमय नहीं बन सकता। और हमारे संस्थापक महोदय धर्म प्रकाश भारती साहब जी और इस वेबिनार में बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग इस संगठन को खड़ा किए हैं। तो जब तक हम लोग बुद्ध और उनका धर्म के बारे में नहीं जानेंगे और विस्तार रूप से जानकारी नहीं होगी, तब तक हमारा समाज जो है वो बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के यहाँ है वो समझेंगे नहीं, इनकी इतिहास को जानेंगे नहीं। तो हमारे महापुरुषों
कि सपना जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो अपने महापुरुषों को सपना करने के लिए बुद्ध और उनका धम्म में हम लोग जुड़े और लोगों को जोड़ने का काम करें। और हमेशा जो है बुधवार चर्चा में हम कि जितना हो सके महिलाओं को जानकारी दें और जुड़े। जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था तब खत्म होगी जब हमारी महिलाओं का झुकाव बुद्ध और उनका धर्म की ओर होगी, क्योंकि हमारी महिलाएं पे जो है वो उसका धर्म जो है वो टिका हुआ है और फल फूल रहा है। और बुद्ध और उनका धर्म का जो है विस्तार रूप से प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है। यही कारण है इस भारत में जो है कि लोकतंत्र पे हमला बार बार किया जा रहा है। भारतीय संविधान को बार बार संशोधन किया जा रहा है और समझ नहीं पा रहे हैं कि बुद्ध क्या थे, बाबा साहब क्या थे, भारतीय संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है, और हमारे समाज के लोग कैसे सत्ता में जाएंगे, कैसे भारत जो है बौद्धमय बनेगा। तो तभी हम लोग जान पाएंगे जब इस वाचन में हम लोग जुड़ेंगे। तो मैं अपने तहे दिल से जो इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी अभिभावकगण, बुद्धिजीवी साथीगण और जो वाचन कर रहे हैं सुदेश तनवर जी, आप हमेशा जो है कि इस वेबिनार के माध्यम से लोगों को बुद्ध और उनका धम्म के बारे में आप जानकारी देते रहें। मैं इन्हीं जन शब्दों के साथ आप सबों को सादर नमो बुधाय, जय भीम के अभिवादन करती हूँ। हेलो, बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय सुषमा बौद्ध जी। अब हम समाप्ति की तरफ पहुंच चुके हैं। आज मेरा समाप्त करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। आज मेरा दूसरा बार संचालन करने दिया गया है। मेरी गलतियों को क्षमा करने के लिए मैं सबको साधुवाद देना चाहूंगी। मैं आरबीएम की आभारी हूँ कि मुझे इतना डिजर्विंग समझा गया कि आज होस्टिंग करने का मौका दिया गया, और मैं इसके लिए खुद को गौरवान्वित समझती हूँ। ये वेबिनार यहीं समाप्त होता है। आप सभी ने अपना समय और मन लगा के जो सुने उसके लिए साधुवाद। गौतम बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए अपनी जिंदगी में भी शांति, करुणा और सही ज्ञान प्राप्त करते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। तो हम सब मिलके सभ्य सत्ता करेंगे। सभ्ये सत्ता की भवन्तु, सभ्ये भवन्तु सभ्ये सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा पश्यन्तु मा कश्चित् सभ्ये समागमात् सभ्ये भवन्तु सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।